गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर योगेश यादव आज आप लोगों को इन्वायरमेंटल साइंस एंड एग्रो इकोलॉजी AG 701 विषय के अंतर्गत वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस जिनकी कुल संख्या 1 से 75 है के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। उससे पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद डॉक्टर योगेश यादव। क्वेश्चन नंबर 1, पर्यावरण शब्द बना है। पर्यावरण शब्द परि धन आवरण से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जीवों को चारों ओर से घेरा हुआ आवरण। क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन राजीव गांधी के नेतृत्व में कब किया गया था? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन राजीव गांधी के नेतृत्व में 17 सितंबर सन 1985 ईस्वी को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सन 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व की सबसे बड़ी वन्यजीव परियोजना कब और किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? विश्व की सबसे बड़ी वन्यजीव परियोजना का प्रारंभ सन 1972 ईस्वी में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1973 को प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, गंगा कार्य योजना की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई थी? गंगा कार्य योजना की शुरुआत सन 1985 ईस्वी में राजीव गांधी जी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, किस पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है? प्रौद्योगिकी मानव। क्वेश्चन नंबर 8, वनों के काटने से क्या होता है? वनों के काटने से मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, वृक्षों तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है? वृक्षों यानी पेड़ों तथा वनों को काटने से वायुमंडलीय परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है, प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है, भूमि संरक्षण आदि की हानि होती है। क्वेश्चन नंबर 10, किसने कहा था कि जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है? फिटिंग ने कहा था जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है। क्वेश्चन नंबर 11, सतत व अस्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंधित है? नवनियतवादी अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से होती है। क्वेश्चन नंबर 13, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक थे। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कार्ल रिटर थे। क्वेश्चन नंबर 14, पर्यावरण से अभिप्राय है। पर्यावरण से अभिप्राय भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सतत विकास के लिए जरूरी है। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण,
निर्धनता को घटाना आदि आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 16, पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह संक्रमण इकोटोन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17, पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नस्ट हेकेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18, पारिस्थितिकी के जनक या पिता कहे जाते हैं। पारिस्थितिकी के पिता या जनक अर्नस्ट हेकेल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, अर्नस्ट हेकेल ने पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग इकोलॉजी के रूप में कब किया था? सन 1869 ईस्वी में उन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर 20, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग इकोलॉजी के रूप में ग्रीक भाषा के किन दो शब्दों से हुआ है? इकोलॉजी शब्द का प्रयोग इकोलॉजी के रूप में ग्रीक भाषा के ओइकोस का आशय हाउस घर प्लस लोगोस आशय स्टडी अध्ययन से मिलकर बना है, यानी घर का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 21, छायाप्रिय पौधों को कहते हैं। छायाप्रिय पौधों को हेलियोफोबस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप है। एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में अल्पाइन वृक्ष किस ऊंचाई तक मिलते हैं? भारत में अल्पाइन वृक्ष 3600 से 4000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार की क्रिया है? वाष्पोत्सर्जन जैविकीय क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 25, वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? वनस्पतियों के सड़ने से मीथेन गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर 26, वायुमंडल में आर्गन गैस की कितनी मात्रा पाई जाती है? वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा 0.93% पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के नाम से अमेजन वर्षा वन को जाना जाता है। यह पृथ्वी के 20% से अधिक, यानी 20% से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, इसलिए इसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पारिस्थितिकी के अंतर्गत वातावरण और जीव समुदाय का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, अल्पदीप्तिकाली पौधे हैं। अल्पदीप्तिकाली पौधे तंबाकू एवं सोयाबीन हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन कहलाता है। कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन माइकोराइजा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 31, पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई है। पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई पारिस्थितिकी तंत्र है। क्वेश्चन नंबर 32, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20.95% या 21% हम कह सकते हैं पाई जाती है। अगर ऑप्शन में 21% आ रहा है
तो भी सही हो जाएगा 21%, राउंड फिगर में 21 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, वायुमंडल में डाई ऑक्साइड पाई जाती है। ये है कार्बन। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 0.036%। क्वेश्चन नंबर 34, वायुमंडल में नियान की मात्रा पाई जाती है। वायुमंडल में नियान की मात्रा 0.002% पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, वायुमंडल में हीलियम की मात्रा पाई जाती है। वायुमंडल में हीलियम की मात्रा 0.0005% पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 36, पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। पौधों की वृद्धि में जल सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 37, वनों का एक अन्य नाम है। वनों का दूसरा नाम हरे फेफड़े है। हरे फेफड़े के नाम से भी वनों को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, कितना डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम के बढ़ने पर वायुमंडल की वायु में वाष्प ग्रहण करने की शक्ति दोगुनी बढ़ जाती है। 20 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम के बढ़ने पर वायुमंडल की वायु में वाष्प ग्रहण करने की शक्ति दोगुनी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 39, कार्बन का जैविक भंडारण होता है। कार्बन का जैविक भंडारण पौधों के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 40, दो भिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य संक्रमण मंडल को कहते हैं। दो भिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य संक्रमण मंडल को इकोक्लाइन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, वन के पेड़ों की छाल पर उगे मिलते हैं। वन के पेड़ों की छाल पर लाइकेन उगे मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, इस प्रकार काजल अवशोषित कि किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं। पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं, तो केशिका जल को पौधे अवशोषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, मृदा परिवर्धन को कहते हैं। मृदा परिवर्धन को मृदा जनन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला जीवाणु है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला जीवाणु एज़ोटोबैक्टर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 45, परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। परितंत्र का गतिक हृदय ऊर्जा प्रभाव व खनिज चक्र को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, परितंत्र में होती है। परितंत्र में ऊर्जा व खनिजों दोनों की हानि होती है। क्वेश्चन नंबर 47, ऊर्जा में प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। क्वेश्चन नंबर 48, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र ओस्लो में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49, पारिस्थितिकी निकेत
निक की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? पारिस्थितिकी निकेत निक की संकल्पना को ग्रिनेल्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र महासागर है। क्वेश्चन नंबर 51, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक है। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक हरे पौधे को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, पोषक चक्र पत्थरों के अच्छे से प्रभावित होते हैं फास्फोरस चक्र में। क्वेश्चन नंबर 53, वह पोषक तत्व सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है। वह पोषक तत्व सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है कार्बन चक्र। क्वेश्चन नंबर 54, पारिस्थितिक तंत्र में अवयव के चक्रण को कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में अवयव के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, कार्बन चक्र में जीवाणु की भूमिका है। कार्बन चक्र में जीवाणु की भूमिका सकल मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन है। क्वेश्चन नंबर 56, पारिस्थितिकी अनुक्रमण का सबसे पहले अध्ययन किया गया था। पारिस्थितिकी अनुक्रमण का सबसे पहले अध्ययन हुल्ट के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 57, सबसे कम जैव विविधता देखी जाती है। सबसे कम जैव विविधता नवीन समुदायों में देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 58, अनुक्रमण में सबसे निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अनुक्रमण में सबसे निर्णायक भूमिका जलवायु निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, लाइकेन अभिव्यक्त करते हैं। लाइकेन सहोपकारिता को अभिव्यक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, एक अच्छे जैव उर्वरक के रूप में एजोला का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें नोस्टाक की कॉलोनी पाई जाती है एक सहजीवी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 61, स्थिरीकरण करने वाले नोस्टोक और एनाबिना जैसे नीलहरित शैवाल पाए जाते हैं साइकस कसी प्रवालाभ जड़ों में, एंथोसेरास के थैलेस में और एजोला में धान के खेतों में। क्वेश्चन नंबर 62, पारिस्थितिक तंत्र में स्वनियंत्रण होता है। पारिस्थितिक तंत्र में स्वनियंत्रण जांच और संतुलन द्वारा, शिकार परभक्षी पारस्परिक क्रिया द्वारा, ऊर्जा प्रवाह और सही खाद्य श्रृंखला के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 63, अधिपादप का अच्छा उदाहरण है। अधिपादप का अच्छा उदाहरण लाइकेन्स और आर्किड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 64, अनुक्रमण के अंतिम समुदाय को कहा जाता है। अनुक्रमण के अंतिम समुदाय को चरम समुदाय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, जैविक साम्यता स्थापित होती है। जैविक साम्यता उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के द्वारा स्थापित होती है। क्वेश्चन नंबर 66, अपघटक किस पोषण स्तर के जीव हैं। अपघटक पोषण स्तर 4 के जीव हैं। क्वेश्चन नंबर 67, पारिस्थितिक तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का चक्रण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 68, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कार्बन चक्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 69, अश्व अक्षांश किसे कहते हैं। अश्व अक्षांश 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश को अश्व अक्षांश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, संसार का सर्वाधिक गतिक एवं विध्वंसक तूफान है। संसार का सर्वाधिक गतिक एवं विध्वंसक तूफान टॉर्नेडो है। क्वेश्चन नंबर 71,
महासागर की औसत लवणता होती है? महासागर की औसत लवणता 35% तक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 32, संसार की सर्वाधिक लवणता वाली झील है? संसार की सर्वाधिक लवणता वाली झील वान झील है, जो टर्की में है। 330% लवणता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 73, पौधों की जाति उनकी संरचना एवं वृद्धि निर्भर करती है? पौधों की जाति उनकी संरचना एवं वृद्धि पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक कारकों के अंतर संबंध पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 74, जीवमंडल में क्रियाशील सभी चक्रों में सबसे मंद गति से संपादित होता है अवसाद चक्र। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, ओजोन गैस का सर्वाधिक संकेंद्रण किस मंडल में मिलता है? ओजोन गैस का सर्वाधिक संकेंद्रण समताप मंडल में मिलता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।